आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। भक्ति नृत्य करने लग गए, पर कथा किसको सुनाई जाए। और नियम है शास्त्रों का कि जब तक कोई सलाह न मांगे, वो अमृत के बराबर भी क्यों ना हो, तब तक सलाह मत दो। ये शास्त्र का नियम है। जब तक आप गुरुजी के पास नहीं जाते हैं, मान लो आपके गांव में 1000 टीचर होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। आपका बच्चा गलत भी बोलता होगा, लेकिन वो कभी सही नहीं करेगा तुम्हारे बच्चे को, क्योंकि अगर वो चलते फिरते सही करने लग गया तो उसकी विद्या का महत्व खत्म हो जाएगा। आप स्कूल भेजेंगे, प्रॉपर क्लास में बिठाएंगे, तब सही और गलत का पता तब चलेगा। ऐसे भगवान की भक्ति भी इतनी सरल नहीं जितना समझ लिया लोगों ने। अगर भगवान बोले इतनी जल्दी मिल जाते, एक दिन घंटी बजाने से, एक दिया जलाने से, तो सबसे पहले तो मंदिर के पुजारियों के ऊपर भगवान बरसते। वो तो ज्यादा नहीं, 2 टाइम तो आरती करते ही करते हैं। ये कर्म कांड है, कर्मों की सीढ़ी है। वेद में 1 लाख ऋचाएं हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 मंत्र उपासना कांड के, 16,000 मंत्र भक्ति कांड। अब हमें क्या करना चाहिए ये जानना जरूरी है। हमारी सिद्धि बोले उसमें है जो हमारी कुल परंपरा से चला आया हो, उसमें हमारी सिद्धि है। तो भागवत जी की महिमा कल आपने सुनी, उन पितरों के निमित्त जो हो रही है। स्वर्गीय श्री सुंदर सिंह बिष्ट जी के वार्षिक पावन श्राद्ध में। और निमित्त तो कोई बनता है, लेकिन उद्धार सबका हो जाता है। जैसे मैंने कल कहा कि भागवत जैसे महान दिव्य भव्य कथा ग्रंथ का आयोजन करवाना 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। उनका तो खैर होगा ही होगा। जो सुनते हैं बोले उनके जीवन के भी जो सांसारिक कलह हैं, कष्ट हैं, सब दूर हो जाते हैं। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि बैठे हैं, सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं। अब शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, किम श्रेय शास्त्र सार स्वसवतार प्रयोजन, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणं गतो। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज, आपने जो हमारे बोले जीवन के अंधकार रूपी जो भवाटवी सागर था, उसमें ज्ञान रूपी जो प्रकाश फैलाया है, उससे कुछ कुछ तो दिखने लग गया है। आप जब कभी मान लो अपने घरों में आते होंगे ना, बहुत दिनों बाद आए, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, और घर में कोई शीशा हो पुराना, उस पे धूल जमी होती है, तो धूल को अगर तुरंत उस धूल में ही अपना चेहरा देखेंगे तो चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो क्या करना पड़ेगा? चेहरा नहीं साफ करना है, शीशा साफ करना है। ऐसे ही संसार सागर का जो माया का लेप हमारे मन पे हो रखा है, उसे हटाना है। और वो कब हटेगा? जब हम धीरे धीरे भगवान नाम का चिंतन करते रहेंगे। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु कि शास्त्र सार, यानी कि शास्त्र का सार क्या है? भगवान ने यहाँ अवतार कितने लिए, क्यों लिए, उनका यहाँ आने का प्रयोजन क्या था? और भगवान जब इतने सामर्थ्यवान है, वो तो बैकुंठ लोक से ही सब कुछ अपने राक्षसों का नाश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? मनुष्य लीला क्यों करनी पड़ी? मनुष्यों के मुख्य साधन क्या है?
और भगवान देवकी के पुत्र रूप में जब आए तो किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए? जो अब भगवान के अद्भुत चरित्र हैं बोले उनका वर्णन कीजिए। अच्छा, भगवान क्यों आते हैं? देखो, व्यक्ति जब दुखी होता है ना, संसार की ये निवृत्ति है। दक्षिणे मातुलोक कन्या, उत्तरे मांस भक्षणम, पश्चिमे चरम भांडम, पूर्वे मत्स्य भोजनम। दक्षिण भारत में मामा की लड़की से शादी करने में कोई दोष नहीं है, आज भी वहां होती है और पहला अधिकार होता है उनका। कभी आप साउथ की साइड जाएं दक्षिण भारत में, तो वहां मामा की लड़की से, जिसको हम यहाँ भाई बहन कहते हैं, उनका पहला अधिकार होता है, वो शादी कर सकता है। हाँ, उनकी आपस में नहीं बन रही, नहीं करना चाहते हैं, अलग बात है, लेकिन करेंगे तो कोई दोष भी नहीं है। और पूर्वे कहते हैं कि पश्चिम में जब आप बिहार वाली बेल्ट में जाएंगे कभी, वहाँ मत्स्य का भोजन यानी मच्छी का भोजन होता है। और वहाँ सत्यनारायण की कथा भी जब होती है, एक जिंदी मच्छी और एक मरी हुई मच्छी दोनों मंडप में रखी होती है, उसका पूजन होता है। शादी भी होगी तो केले का खम्मा ऐसे गड़ा होता है, उसके ऊपर एक मच्छी टंगी होती है, उसकी पूजा करनी होती है। पश्चिम भारत। और पूर्वे चरम भांडम, पूर्वी भारत में चमड़े के बर्तन में पानी रखना अशुद्ध नहीं माना जाता। ऐसे उत्तर के लिए कहा, उत्तर भारत जो भी है, उत्तरे मांस भक्षणम, उत्तर के लोग अगर मांस भक्षण करते हैं बोले तो निषेध नहीं है, लेकिन उसमें परिस्थिति कंडीशन है। जब यहां बलि प्रथा थी, आप तो जानते हैं सभी मंदिरों में बलि प्रथा थी यहां पहले। और जब शंकराचार्य जी ने ये बात लिखी होगी, उस समय यहाँ का जीवन रहन सहन, आज से 50 साल पहले की कल्पना करो तो क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ऋषिकेश से पैदल आते थे, कोई सड़कें नहीं थी। खेती बाड़ी आप देखते हैं, आज के लोग भी कहते हैं कुछ नहीं होता, तो उस समय जिन्होंने पहाड़ काटे होंगे तब क्या हुआ होगा, आज से 100 साल 200 साल पहले कल्पना करो। तो जीवन रक्षा के लिए कहीं पे अगर जरूरी पड़ जाए तो मांस खाने में भी कोई निषेध नहीं है, ये कहा। और ये नहीं कहा, वो भी कहे, वो क्या हो बोले कि अगर देव पूजा में कहीं कार्य हो, जहां बलि प्रथा चलती थी पहले, और वो प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करें तो उसमें कोई निषेध नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन जीवा के स्वाद के लिए आप रोज किसी को काटें, किसी को मारें, उत्तम नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने ये प्रश्न उठाया, क्योंकि उनके मन में वो खाते थे। और कई ऐसे होते हैं कि खलकर वास नरक कर दाता, दुष्ट संग ना देह विदाता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब कुछ देना पर दुष्टों का संग मत देना, क्योंकि धूम कुसंगति काली, कोई धुएं के साथ में जब धुआं उठता है तो स्वच्छ से स्वच्छ हवा भी प्रदूषित हो जाती है। मैंने कहा उन्हें कि शंकराचार्य जी महाराज ने और कुछ भी लिखा, आपने केवल एक ही लाइन पढ़ी क्या कि उत्तरे मांस भक्षण। और शंकराचार्य जी ने तो ये भी लिखा कि न मोक्ष से आकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, मुझे तो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, वैभव की आकांक्षा नहीं है, स्त्री पुत्रों की आकांक्षा नहीं है, विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार शास्त्रों की व्याख्या कर लेते हैं। जैसे आजकल एक फैशन है ना, करवा चौथ अभी आने वाला अगले महीने। अच्छा, जितनी माताएं यहाँ मतलब 30 साल पहले की होंगी, उनसे पूछो कि उन्होंने करवा चौथ लिया कर। और जिनकी शादियां अभी हाल ही में 5, 7, 10 सालों में हुई, वो बिना करवा के पानी गले नहीं उतरता उनके। मतलब 364 दिन आप गालियां बको और 65 दिन बोलो आओ आरती करें तुम्हारी, फिर पानी पिएंगे हम। अगर भूखे रहने से पति की आयु बढ़ती तो संसार में किसी की मृत्यु नहीं होती, खासकर इस भारत में। बताओ, तो कर्म वो करो कि जो शास्त्र सम्मत हो। करवा चौथ नाम का कोई व्रत किसी शास्त्र में नहीं, वो गणेश चतुर्थी होती हो, लेकिन फैशन है। अच्छा, गजब की विडंबना है, माता बुरा ना माने, जब साड़ी पहननी तब वो नहीं पहन, सूट पहन के घूमेंगे। जब तक शादियां नहीं होती लड़कियों की, दूसरों की शादी में जाती है साड़ियां पहन के जाएंगे, और जब खुद की शादी हो जाएगी फिर वो सूट पे उतर आएंगे।
मतलब जब लाइसेंस मिल जाता कि आप साड़ी पहनो तब नहीं पहनो। शास्त्रों में कहा देवम भूत्वा देवम विजित, अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता बन के कीजिए। ये पंडित लोग धोती कुर्ता पहनते हैं तो मंत्र धोती कुर्ती नहीं बोलते हैं। इन कुर्तों में धोतियों में मंत्र नहीं लटके हुए हैं, पर क्योंकि ये हमारी सनातनी परंपरा, ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है ये वेशभूषा, याद रखना। देखो हमने मुख्य यजमान जी को भी धोती कुर्ता पहनाया हुआ है और पहले ही बोल दिया था कि पूजा जितने दिन चलेगी आपको धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। ये हम सब के लिए है, ये केवल पंडितों की वेशभूषा नहीं। कृष्ण गोविंद लाइट चली गई। वो शास्त्र का अनुसरण करके करेंगे। कहते हैं विधिहीन यज्ञ और मंत्रहीन ब्राह्मण दोनों किसी काम के नहीं, याद रखना। डॉक्टर दवाई देता है ना तो विधि बतलाता है, नियम बतलाता है कि 3 गोली सुबह, 3 दिन में, 3 शाम को, और 3 की जगह 4 खाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा, 2 भी खाओगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो बराबर मात्रा में उसकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों बराबर हो। दवाई भी नकली होगी तो 3 की चाहे 4 खा लो, कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुविधा अनुसार कुछ भी, कई बार होता है पूजा में पंडित जी ने बोला कि मान लो ये पाठ करवाना है, अब खर्चा बता दिया, थोड़ा ज्यादा लगा तो नहीं वो ठीक है, दूसरा वाला 500 में कर लेगा, ये 100 रुपए में कर लेगा। अच्छा उनको ये पता नहीं कि वो क्या करेगा। भाई 10वीं के टीचर को आप बोला MA वालों को पढ़ाओ तो पढ़ा देगा क्या वो? प्राइवेट स्कूल में आपको पता है कि सब बैग लेके घूमते रहते हैं। तो यज्ञ वो करें जो विधि युक्त हो, परंपरा से हो, पुरोहित से हो। पुरोहित का मतलब क्या होता है, यजमानस्य परितः, यजमान के चारों तरफ से हित चाहता हो, उसका नाम है पुरोहित। जैसे यहाँ कहते हैं ना कुल पुरोहित हैं। अच्छा कुल पुरोहित क्यों है? हम तुम्हें आज से नहीं जानते, मान लो, अब हो सकता है मैं व्यक्तिगत आज जान रहूंगा, लेकिन मेरे दादा परदादा, पता नहीं तुम्हारे दादा परदादा तो को जानते हो। दास खिन्न क्यों है? उन्होंने कहा भैया कि मैं अपने जीवन में ऐसा लगता है कुछ न कुछ छूट रहा है। मैंने बोले 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत इत्यादि लिख दिए, फिर भी संतोष नहीं हो रहा है। नारद जी ने उन्हें समझाया कि तुमने सब कुछ लिखा लेकिन भक्ति रस से प्रभावित होने वाली कथा नहीं कही। अब भगवान की कथा में क्या है, देखो लीलाएं, बाल लीलाएं हैं। भगवान का जब जन्म होता है तो माता कहती है कि भैया एक चतुर्भुज रूप मुझे नहीं चाहिए। भगवान 4 भुजा में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यो सुख परम अनुपा। बालकों की नटखट अदाएं जो होती हैं उसी में आनंद आता है घर में। तो जब महर्षि व्यास बोले सरस्वती नदी के तट पर खिन्न है, नारद जी ने उपदेश किया कि तुम भगवान की कथाओं का गुणगान करो, तब उन्होंने इस कथा की संहिता लिखी। अब लिखी तो मन में आया कि देखो कोई भी चीज है वो किसको अग्रसारित करें, प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा ना। आजकल देखते हैं चुनाव आने वाले हैं, सारी सड़कें पटी होंगी पोस्टरों से। अच्छा पूरे 4.5 साल तक कोई नहीं आया होगा। अब जिसने केवल हरि मनी भगवान सुना होगा उसे बोलेंगे हरि मीन्स बंदर, तो वो क्या समझेगा? वो तो उसको पागल बोलेगा। हरि मनी बंदर थोड़ी होता है, हरि मीन्स शेर थोड़ी होता है, लेकिन हरि मीन्स बंदर भी होता है। अब वो कथा प्रसंग जिसने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये उन शब्दों को देखा होगा, समझा होगा, वही बता सकता है। ऐसे व्यास जी के मन में चिंता हुई, उनको संतोष नहीं हुआ, भागवत जी की रचना की। फिर अपने पुत्र सुखदेव को उन्होंने इस कथा को सुनाने का निश्चय किया। सुखदेव जी निराकार के उपासक हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म लेते 12 साल तक तो मां के गर्भ में रहे, और जैसे जन्म हुआ वैसे जंगल की ओर चढ़ दिए। अब सामान्यतः 10वें महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है। अब कोई 9वें में हो जाए, कोई 8वें में हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः 10वें महीने में बच्चे का जन्म होता है। सुखदेव जी 12 साल तक मां के गर्भ में रहे।
शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, प्रभु ऐसी क्या विडंबना हुई, ऐसी क्या कहानी हुई कि सुखदेव जी महाराज को 12 साल तक बोले मां के गर्भ में रहना पड़ा। संसार की यही समस्या है। तो सुखदेव जी के जन्म की कहानी बताते हैं कि सुखदेव जी जो है कहते हैं कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो कैसे हुआ। नारद जी एक बार घूमते घूमते कैलाश पर्वत में पहुंचे। वहां माता पार्वती जी थी, शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे। तो माता जी से, पार्वती जी से उनकी वार्तालाप हुई। माता जी नारायण नारायण कहा। माता ने कहा पार्वती ने कि कहो नारद, आज अचानक से आपका कैसे आना हुआ। तो नारद जी ने कहा कि माता मैं इधर से ही घूम रहा था, ब्रह्म लोक भी गया, वैकुंठ लोक भी गया, मैंने सोचा माता के दर्शन कराऊं, आपके यहां भी आ गया। तो ऐसे बातचीत होने लगे। उन्होंने कहा कि शंकर जी कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं। उन्होंने कहा वो तो समाधि में बैठे हुए हैं। ऐसी बात चली तो नारद जी ने कहा कि संसार में बोले बड़ी विचित्र घटनाएं हो गई, अब किसी का किसी से प्रेम नहीं रहा, सारे स्वार्थ के बस ही हो गए हैं, कोई किसी से प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं करता है, बोले सब झूठे हैं। माता ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। हमारे यहां देखो कि जिनको बोले प्रकृति ने भी दुश्मन बनाया, वो भी बड़े प्रेम से रहते हैं। अच्छा, माता का जो वाहन है आप जानते हैं क्या है? माता का वाहन क्या है पता आपको? शेर। और भगवान के सवारी नंदी। अगर शेर के सामने आप बैल को रखेंगे तो क्या होगा? खा जाएगा। अच्छा, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और भगवान शंकर के गले में क्या है? नागों की माला है। मोर अगर नाग को देखेगा, सांप को देखेगा, क्या करेगा? खा जाएगा। जन्म से बैरी है। अच्छा, भगवान शंकर के गले में नाग है और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। सांप अगर चूहे को देख लेता है तो जन्म से बैरी, खा जाता है। माता कह रही नारद जी से, नारद जी देखो जिनको बोले प्रकृति ने इतना बैरी बनाया है, वो भी हमारे यहाँ प्रेम से रहते हैं, किसी में कोई झगड़ा नहीं। शेर भी साथ में, नंदी भी साथ में, सर्प भी साथ में है, चूहा भी साथ में, मोर भी साथ में, पर कहीं कोई किसी को न भय है, न डर है, न कोई भी प्रताप नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन नारद, संसार में देखो नारद जी दो तरह से प्रसिद्ध होते हैं। जो लोग चुगली करते हैं ना, इधर की उधर करते हैं, उनको भी नारद कहते हैं ना लोग। यहाँ तो नारद वाला काम कर रहा है, लड़ाने का। तुमसे तुम्हारी बात हाँ जी और उससे उसकी बात हाँ जी। और दोनों लड़ जाएं फिर बोलो मैंने तो कुछ नहीं कहा था। तो नारद जी ने माता के मन में फिर भी एक शंका का बीज डाला। बोले माता जी आप ये बताओ कि शंकर जी आपसे अगर इतना ही प्रेम करते हैं तो सब कुछ बताते हैं क्या? देखो शास्त्र में एक चीज कही है, आप जो भी जप करें, जैसे माला जपते हैं, आपने देखा होगा, आप जपें, हम जपें, कोई भी जपें, जितना भी जपें वो किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, माँ बाप हो। अगर वो बताता है तो उसका फल निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो माता कहती है कि भगवान शंकर इतने भोले हैं कि जो जप रोज करते हैं वो भी मुझे बता देते हैं। इतना प्रेमी तो है, बोले विश्वासी तो है। और नारद जी को तो लड़ाई करवानी थी। नारद जी ने कहा कि माता ये बताओ कि भगवान शंकर के गले में जो नर मुंडों की माला पड़ी हुई है, 108 हैं उसमें मुंड, और वो सारे के सारे स्त्रियों के हैं। आपको पता है किसके हैं? माता ने कहा मुझे तो नहीं पता। बोले शंकर जी ने बताया? बोले बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। बोले प्रेम तो यही होता है कि बिना पूछे बता दिया जाए, कुछ ना कुछ बोले उनके मन में है। अब नारद जी